एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइवा होता है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वाइवा एग्जाम होता है उसी पर हमारा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। आपको लगता होगा कि अगर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उनमें से जो 10 या 20 मार्क्स का ही वाइवा होता है, तो बाकी तो अगर हमारा थ्योरी सेक्शन अच्छा है तो हमारा पूरा प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। नहीं, अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं है तो वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है एग्जामिनर के सामने आपकी, और आपका पूरा का पूरा जो थियोरेटिकल सेक्शन है आपके मार्क्स उसमें भी क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो कैसे आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा को अच्छा बना सकते हैं, या फिर अगर आप यही जो पॉइंट्स हैं अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके इक्वली काम आने वाले हैं। तो जो पॉइंट्स हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है पॉइंट्स की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने डाला है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। यानी कि क्या होना है, आपको जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मतलब वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या होना है, आपने जो भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आप नर्वस नहीं होइए। ठीक है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, इससे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट बनते हैं तो वो आपको ओवर डोमिनेटिंग बनाता है किसी के भी सामने, तो ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं रखना है। सेकेंड पॉइंट मैंने बनाया है कि ना, अगर एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करते हैं ना, कि आपको वो आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब उसका क्या क्या गया भी नहीं आता है, उससे रिलेटेड बहुत दूर की अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है जिसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन भी नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, गूगल पे कुछ पॉइंट सर्च करते हैं और हमें गूगल को उसका कुछ नहीं पता है, और वो पता नहीं दूर दूर से कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें दिखाता है, और हम और इरिटेट हो जाते हैं वो देख करके, क्योंकि हमने जो ढूंढा था वो तो हमें मिला नहीं है। तो सेम एग्जामिनर के साथ भी यही होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहते हैं तो उन्हें अपने आंसर, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, रियल में क्या होता है ना, उनके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, कि ये बच्चा, क्योंकि वो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, अब वो एकदम तो वाइवा लेने के लिए गए नहीं होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी मिला होगा, पढ़े लिखे होंगे वो भी। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे करके जो जितने भी सीनियर्स होते रहते हैं उनके दिमाग में क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं कि वो तुम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो वाला आंसर उन्हें दें। ठीक है, तो जब उनको वो पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, सिंपली आपके लिए जो इमेज है उनके मन में वो खराब हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली बोल लीजिए, सर मैं स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने बनाया कि असाइनमेंट चार्ट या जो भी प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है, या आप जो भी असाइनमेंट लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल वाइवा के टाइम के लिए टीचर्स पहले से ही आपको असाइनमेंट बनवाते हैं, और बहुत सारे लोग तो उस पर सेमिनार्स भी देते हैं। तो आप लोगों को क्या होता है ना, उसके उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट की कहाँ से वो पूरा प्रोसेस आया है, पूरा सिस्टमेटिक पता होना चाहिए उसका, क्यों ये आया है। अगर कोई मान लेते हैं कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस आप बता रहे हैं, तो उसमें कहाँ से जो बीच में इंटरमीडिएट्स हैं वो आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए वाइवा से पहले। ठीक है, और असाइनमेंट से, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट एग्जामिनर के सामने आपको लेके जाना होता है, और आपके टीचर्स हमेशा उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पूरा सिलेबस आपको पता है कितना बड़ा होता है, और एग्जामिनर नहीं पूछ सकते हैं पूरे सिलेबस को आपसे एक साथ, तो उन्हें भी पता होता है, और थोड़े से लीनियंट वो भी होते हैं अंदर से, उन्हें भी पता है कि बच्चे वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, वो आपका जो आपको असाइनमेंट मिला होता है, ठीक है, वो बोलते हैं सीधा उसी के बारे में, स्पेशली कि वो है क्या, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। देन उसको खोल करके देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, तो उसके बारे में वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, हर एक प्रैक्टिकल के प्रिंसिपल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा प्रैक्टिकल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, और कोई आउटकम अगर आपकी आई तो वो क्यों आई है, और आपने कैसे परफॉर्म किया था उसको, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया है, हाँ, कि जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आपको एक टॉपिक एटलीस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपके असाइनमेंट जैसा ही। ठीक है, कि जो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो कि आप अपने असाइनमेंट से अलग एक टॉपिक बता दीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है अपनी सिलेबस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी वो एग्जामिनर पूछ ले तो आपको एक टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है दूसरा, कि आप कभी कभी क्या होता है ना, आपने भी देखा है जब आप वाइवा के लिए जाते हैं तो आपके कभी 4 स्टूडेंट का ग्रुप या 2 स्टूडेंट का ग्रुप या 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक साथ एग्जामिनर बुला लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, कि आपको जिनका भी वाइवा होना है आपके साथ, तो क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके साथ 2 पहले वाले जाएंगे या 2 बाद वाले जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि अपने से पहले वाले 2 स्टूडेंट्स का
और साथ साथ आपके बाद वाले 2 स्टूडेंट का क्या है, असाइनमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से नहीं तो इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन फ्लिप होके आपके पास आ जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें, उसका अच्छे से आंसर दे सकें। तो ये स्पेशली हाईलाइट करता है आपको और उसे इंटेलिजेंट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं प्रैक्टिकल फाइल्स में वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, कि टीचर ने ज़बरदस्ती उसको रेड ना किया हो। ज़बरदस्ती से हाँ मेरा मतलब क्या है कि आपने उसमें कुछ गलत गलत सलत लिखा हुआ है और आपको इस वजह से वो रेड हो रखी है पूरी फाइल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फाइल प्रॉपरली चेक होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं एग्जामिनर की आई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। एक और चीज़ कि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप गया है और फर्स्ट स्टूडेंट से एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो आपको आता है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं कि वो आपको लगता है कि ऐसे मैं करूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा ये बड़ा इंटेलिजेंट है, ये देना चाहता है इसका आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए जब तक कि क्वेश्चन आप पर नहीं आ जाता, या फिर एग्जामिनर उसको ओपन फॉर ऑल नहीं, मतलब कि सबसे के लिए नहीं बोल देता है कि जिसको आता है वो आंसर दें। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हो जाता है आपको आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या करता है, आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है बट आप यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत एक इम्प्रेशन डालती है आपका। नेक्स्ट है कि जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मान लिया आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, और आंसर देने के बाद मतलब क्योंकि एक आंसर का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे देते हैं, बट अपने आंसर में हमेशा एक मार्जिन रखिए, क्योंकि जब भी आप वाइवा देंगे आप ध्यान देंगे कि सेकंड क्वेश्चन जो होता है हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन में से ही निकलता है। तो आपको क्या करना है कि पहले वाले क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर देना है, इधर उधर घुमा करके क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, देन क्या करना है, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसमें एक मार्जिन रखिए, ठीक है, जिससे कि जब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसमें भी वो अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकें। तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने में हेल्प करता है। ये जो ट्रिक है आप इंटरव्यू के टाइम पे भी यूज़ करें, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपने मोस्टली यही होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें से ही सेकंड क्वेश्चन निकलता है। तो ये सब चीज़ों के मार्जिन आपको हमेशा बना के रखने हैं अपने साथ। और हाँ, जो भी आपका पेपर है, ठीक है, स्कूल्स में तो सब्जेक्ट्स होते हैं, बट यस जो भी आपका पेपर है कॉलेजेस में होता है, तो आपको पेपर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन कौन से पेपर पढ़े हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड देन कौन कौन सी बुक आपने उसके लिए रेफर की थी और उनके ऑथर के नेम। ठीक है, और जब हम थे तो हमसे ये भी पूछ लेते थे कि उसके कवर पे क्या बना हुआ था, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर था और कौन से कलर का कवर था। तो यस ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, बट आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है हाँ, कि लास्ट क्वेश्चन जो होता है मोस्टली, ठीक है, वो क्या होता है कि क्या क्यों आपने जो भी आप ये सब्जेक्ट है आप पढ़ रहे हैं आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, कुछ एम होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको वो बताने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसे ही ले लिया था, मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, फ्रेंड ने बोला था, नहीं, एक मोटिव होना चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपके पास। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर ऐड करना होता है। नेक्स्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, मान लेते हैं कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए आपको जो हैंड्स होते हैं या फिर जो भी आपकी बॉडी होती है उसको ओवर यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की डिमांड है, आंसर की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हैंड्स को मूव कीजिए, बट ओवर जो मूवमेंट होता है हैंड्स का वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल प्रोसेस में। सो यस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से जो भी मैक्सिमम पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बहुत बहुत अच्छा हो सके। तो यस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।